श्री राम। तेरे राक्षस कथयथा क्वथ रावणाख्यो, तेरे राक्षस कथयथा क्वथ रावणाख्यो, रत्नं रवीन्द्र कुलयो अपहृत्य नष्टा, त्रैलोक्य दीपन करा त्रिशिखा कराले, त्रैलोक्य दीपन करा त्रिशिखा कराले, यो राम नाम दहने भविता असंगा। हे राक्षसों, यह बताओ कि तुम में से वो रावण रूपी राक्षस कौन है जो रघुकुल शिरोमणि मां सीता को हर कर लाया है और राम नाम रूपी दीपक में, जो राम नाम रूपी ज्वाला है, उस ज्वाला में पतंगे के समान भस्म होना चाहता है। बताओ वो रावण कौन है? कहाँ से आया रे तू बंदर, 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 खड़ा निशंक सभा के अंदर, खड़ा निशंक सभा के अंदर, नहीं जानता भला तेज हमारा, नहीं जानता भला तेज हमारा, नहीं जानता भला तेज हमारा, सुना नहीं रावण रण भारा, सुना नहीं रावण रण भारा। अरे कस्तुम कस्यासि पुत्र को पुनरियगता, कस्तुम कस्यासि पुत्र को पुनरियगता, किं नु कीर्त्यं च कस्मात् विश्वस्तं विश्वमाना विजयनमति मामन्यसे त्वं प्रणयः। अच्छा, और तू कहां से आया है, किसका पुत्र है, और क्या तुम इस त्रिभुवन विजयी लंकेश को तीर के समान समझ रहा है? सुन हे रावण, सुन, हम हो पालस्य पुत्रस्तव बलमधनम, हम हो पालस्य पुत्रस्तव बलमधनम, सांगधो हम सुवेला, संप्राप्तो रामदूतो विस्तर जगमते, जानकी वासिनो वा। हे रावण, मैं
बाली का पुत्र अंगद हूं और सुवेला नाम के पर्वत से यहां आया हूं। और आया इसलिए हूं कि जो तुम्हारा अहंकार है, जो तुम्हारा बल है, उसका मैं मथन करने आया हूं। मामा पितु की तब रही मिताई, मामा पितु की तब रही मिताई, मामा पितु की तब रही मिताई, यही कारण में आया भाई, यही कारण में आया भाई। पूरा किया सी कहीं हर लाया, पूरा किया सी कहीं हर लाया, पूरा किया सी कहीं हर लाया। फूल पौलत को दाग लगाया, फूल पौलत को दाग लगाया। अब भी कहा मान तू मोरा, अब भी कहा मान तू मोरा, अब भी कहा मान यह मेरा, सब अपराध क्षमा प्रभु तोरा, सब अपराध क्षमा प्रभु तोरा। दसन गाहु तृण कंठ कुठारी, दसन गाहु तृण कंठ कुठारी, दसन गाहु तृण कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी, परिजन सहित संग निज नारी। समझ रहा है रावण? समझ रहा हूं मंदर, क्या अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सपरिवार भगवान राम के चरणों में आ जा। सादर जनक सुता करी आगे, सादर जनक सुता करी आगे, सादर जनक सुता करी आगे। यही विधि सकल धन भय त्यागे। मां जानकी को आगे करते हुए भगवान राम के चरणों में आ जा। किसी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। और तरकीब मैंने बता ही दी है रावण कि सपरिवार निज नारी संग मां जानकी को आगे करके भगवान शाम राम के चरणों में आ जाओ। प्रणत पाल रघुवंश मुनि, प्रणत पाल रघुवंश मुनि, त्राहि त्राहि अब त्राहि त्राहि अब आरत गिरा सुनत प्रभु, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे तो
वो सबके पालनहार, अगर तुम उनके चरणों में जाकर के गिर जाओगे तो वो तुम्हें हर प्रकार से अभय दान दे देंगे और किसी प्रकार का कष्ट तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा रावण। संभारी रे काफी पोत बोल संभारी रे काफी पोत बोल संभारी मुझे न जाना मोही सुरारी, मुझे न जाना मोही सुरारी। नाम जनक कर भाई, कहूँ निज नाम जनक कर भाई, कहूँ निज नाम जनक कर भाई, कही कारण मानिए पिताई, कही कारण मानिए पिताई। अरे मंदिर के बच्चे, तू ये बता, तू कहां से आया है और तू बार बार कह रहा है, मित्रता की बातें कर रहा है, आखिर वो कौन सा कारण है जो कि तू मित्रता की बात कर रहा है? किसका से बता। अंगद नाम में बालिकर बेटा, अंगद नाम में बालिकर बेटा, अंगद नाम में बालिकर बेटा, तासों का बाहु पूरी कभी बेटा, तासों का बाहु पूरी कभी बेटा। राम दूत हम सुन दस सीता, राम दूत हम सुन दस सीता, आए देखा सब कुछ बीता, आए देखा सब कुछ बीता। अरे रावण, मैं बाली का बेटा अंगद हूँ, शायद तुम्हारी मुलाकात होगी और मैं भगवान श्री राम का दूत हूं और इसीलिए आया हूं कि मैंने सुना कि आपकी भेंट है और खास तौर पर मैं ये भी देखने आया हूं कि एक व्यक्ति और उसकी 20 भुजाएं, वो ऐसा कौन है? अंगद, ये जानकर तो खुशी हुई कि तू बाली का पुत्र है, लेकिन साथ ही साथ जानकर रावण को दुख भी हुआ। इतने बलशाली बाली का पुत्र और एक तपस्वी का दूत बन करके मेरे सामने आ रखा है। तपस्वी, प्रभु श्री राम का तपस्वी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है रावण। तो सुन मंडल, अंगद तू ही बलिका बालका, अंगद तू ही बलिका बालका, अंगद तू ही बलिका बालका,
उपजा हो वंश अनाला कुल खालका, उपजा हो वंश अनाला कुल खालका, गर्भ गिराना तथा तुम जाए, गर्भ गिराना तथा तुम जाए, गर्भ गिराना तथा तुम जाए, निज मुख तापस दूत कहाए, निज मुख तापस दूत कहाए। अरे मूर्ख, जो अपने कुल में एक कुलद्रोही के समान पैदा हुआ है, पर इससे अच्छा तो यह होता कि तू गर्भ में ही खत्म हो जाता। इस प्रकार से निर्लज्ज की भांति एक तपस्वी का दूत बन करके लंकेश की सभा में आ गया। चल बता, हे अंगत मैं पूछा हूं तो ही, हे अंगत मैं पूछा हूं तो ही, हे अंगत मैं पूछा हूं तो ही, कुशल कहो बाली की मोही। बताता हूं, कुशल कहो बाली की मोही। तू कह रहा है कि तू मेरे मित्र बाली का पुत्र है, तो चल ये बता कि बाली कुशल से तो है, बाली की कुशलता के बारे में मुझे बता। बताता हूं, दिन 10 गए बाली कहीं जाई, अच्छा 10 गए बाली कहीं जाई, दिन 10 गए बाली कहीं जाई, बूझे कुशल सखाउर लाई, बूझे कुशल सखाउर लाई, राम विरोध कुशल जसे होई, राम विरोध कुशल जसे होई, राम विरोध कुशल जसे होई, तो सब तोहि सुनाई, तोहि तो सब तोहि सुनाई होई। वो भी तुम्हारे ही रास्ते पर चल रहे थे, और खास बात ये, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, इन्हीं को ठीक करने के लिए भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ है, और तुम उसकी कुशलता सुन रहे हो। तो मेरे पिता बाली स्वर्ग सिधार गए हैं, और सुन, कहां गर्भ गिर जाता, और बाली का बेटा एक तपस्वी का दूत बनकर आया है। तो सुन, हम कुल घालक सत्य तुम, हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 सी, कुल पालक 10 सी, अंधा हूँ बधिर ना अस कहाही, अंधा हूँ बधिर ना अस कहाही, नयन कान 10 सी, नयन कान तब भी। सुन लिया रावण, मैं तो कुल का घालक हूं और तुम कुल पालक हो, लेकिन अंधे और बधिर इनके भी 2 आंख और 2 कान होते हैं। तुम 20 आंख और 20 कान होने के बाद भी कुमार्ग की ओर जा रहे हो, इसीलिए
मैं बाली का पुत्र हूं। सुना आपकी मित्रता थी और एक मित्र के पुत्र होने के नाते मैं आपका भी शुभचिंतक हूं और अभी भी यह विनय कर रहा हूं। रावण का शुभचिंतक। अरे बंदर के बच्चे, जिसके डर से आंखों लोग थर थर कांपते हैं, तू उसका शुभचिंतक बन के आ गया और बेशरम अपने कर्मों को छुपाने के लिए एक से एक बातें यहां पर बना रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? किसी राम ने तेरे पिता बाली को छुप करके मारा, उसका दूध बंद करके मेरे सामने आ गया और मुझे बोल रहा है कि मैं शुभचिंतक हूं। रसन सुनाओ मानना दिख दिगंग मानना ये न निहत पिता अच्छा किया। निर्वाणा वीर वे बसते समागता। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं रावण। एक बार नहीं, 100 बार धिक्कार है। जिस राम ने तेरे पिता बाली को छुप करके मारा, उसका दूत बन करके निर्लज्ज की तरह मेरे दरबार में आ गया। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए मोर। युक्तम कृतम तु रामेण ये न मे निहत पिता। युक्तम कृतम तु रामेण ये न मे निहत पिता। त्रैलोक्ये शांति कृत्याय बधते सह दुरात्मना। अरे रावण, जो तुमने कहा कि मैं उस तपस्वी का दूत बनकर आया हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मानेगा ही। राम का प्राकट्य इसीलिए हुआ है कि जो दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, उनका वध करके इस भूधरा धाम पर शांति स्थापित करना उनका पहला लक्ष्य है। अपने ज्ञान की बातें यहां मेरे दरबार में मत बोल बंदर। तेरे जैसे कितने बंदर राम की सेना में होंगे। तुझसे पहले भी एक बानर यहां आया था और भूल सारे जख्म देकर गया। हमने माता विभीषण की बातों में आकर उसको छोड़ दिया था। चलिए बता। अरे कसम वानर राम राज भवन कसम वानर राम राज भवन लेख्यार्थ संवाहक कसम वानर राम राज भवन लेख्यार्थ संवाहक यातः पुत्र पुरागत सहनुमान निर्दग्ध का पुरा। अरे मुझे लगता है तू उस रामादल में एक संदेश वाहक का कार्य करता है। तेरी उपयोगिता रामादल में इससे अधिक और कुछ नहीं है। और तेरा प्रभु राम बंदरों से इसी प्रकार के कार्य शायद लेता रहता है। अच्छा ये बता, तुझसे पहले भी हनुमान नाम का एक बंदर मेरी लंका में आया था, वो आजकल कहाँ है? बताता हूं रावण, बताता। पहले तो ये सुन ले कि जो हनुमान नाम का बंदर यहां आया था, लगता है बहुत कुछ दुख देकर गया है, क्योंकि इसकी टीस ये साबित कर रही है कि तुम पूछ रहे हो
एक छोटे से संदेश वाहक के बारे में। तो सुनो, बद्धो राक्षस सुनुमेति कपि संताड़ित सर्जिता। अच्छा, बद्धो राक्षस सुनुमेति कपि संताड़ित सर्जिता। स्वावे जाति पराभवो वन मृगा कुप्रेतिना ज्ञायते। सुनो रावण, जिस हनुमान के बारे में तुम पूछ रहे हो बड़ी जिज्ञासा के साथ, अवश्य वो एक सामान्य बंदर है और हमारे रामादल में उसकी कहीं कोई गिनती ही नहीं है। और एक खास बात कि जब वो यहां लंका में आया था और तुम्हारे सैनिकों के द्वारा उस पर जो अत्याचार और दुराचार किए गए, उससे लाचार होकर वो वापस नहीं आया है, वो रामादल में नहीं पहुंचा है। अरे तो कहां गया? शर्मिंदा है और जंगल में पता नहीं कहां विचरण कर रहा है, क्योंकि उसे इस बात का अफसोस है कि वो यहां से प्रताड़ित होकर गया है। बाली के पुत्र अंगद तुम्हें देख करके और तुम्हारी बातें सुन करके तनिक मन को प्रसन्नता भी हो रही है। जरूर, बहुत। कि मेरे मित्र बाली के पुत्र हो और शायद अंगद इसीलिए अभी तक यहाँ पर जीवित भी हो। लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हारी सारी उद्दंडताओं को क्षमा करते हुए तुम्हें एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। बोलिए बोलिए रावण। हे पालितन तुम बुद्धिमते, हे बालिकन तुम बुद्धिमते, चातुर्य कुशल बनवाले हो, चातुर्य कुशल बनवाले हो। देता हूँ निमंत्रण मैं तुमको, देता हूँ निमंत्रण मैं तुमको, बनो मेरे सेनापति हो। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें एक प्रस्ताव दे रहा हूं कि क्यों न तुम रावण की सेना में सेनापति बनने का कार्य करो। तुम्हारा स्वागत है प्रिय अंगद, तुम्हारा स्वागत है। लगता है कि रावण तुम्हारी बुद्धि ठीक हो रही है, लेकिन सुनो, ए दसमालिया भार तेरा, ए दसमालिया भार तेरा, पितु मैत्री का है स्मरण तुम्हें, पितु मैत्री का है स्मरण तुम्हें, या निज स्वामी के संग में, क्या यहाँ निज स्वामी के संग में, विश्वासघात की राय नहीं। यदि मैत्री भाव स्वीकारते हो, सुनो रावण, बिल्कुल, यदि मैत्री भाव स्वीकारते हो तो दो माता को
चरणों में, अपना लो समर्पण श्री चरणों में। जीवन का है उद्धार वही। हे रावण, आपने पिता से मैत्री होने के कारण मेरे बारे में जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, और लंका का सेनापति आप मुझे बनाना चाह रहे हो। अवश्य बनाना चाह रहा हूं। इसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं, लेकिन रावण, मैं जिस राम का दूत हूं, यदि मैं इस लंका का सेनापति हो जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा रावण। लेकिन अगर तुम्हें मैत्री भाव निभाना है तो मेरी सलाह है, और वो सलाह इसलिए है कि तुम मेरे पिता के मित्र हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हमारे लड़की को लौटा दो। और तुम सिर्फ इतना ही जानते हो कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं। तुम रावण के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। सुनो, ऐ अंगद तुझको खबर नहीं। बताओ रावण, बताओ। ऐ अंगद तुझको खबर नहीं, मैं आफत का परकाला हूँ। मैं आफत का परकाला हूँ। दिग्पाल टहलते हैं जिससे, दिग्पाल टहलते हैं जिससे, वो मस्त और मत वाला हूँ। चोरी करने वाला। और सुनो अंदर, और सुनो, मुझ सा पंडित, मुझ सा योद्धा, मुझ सा पंडित, मुझ सा योद्धा संसार में और न दूजा है। संसार में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट, अपने शीशों को काट काट, शंकर को जिसने पूजा है। सुनो रावण, पुष्पों की जगह शिव पूजन में, पुष्पों की जगह शिव पूजन में, सिर तुमने काट चढ़ाए हैं। सिर तुमने काट चढ़ाए हैं, पर जादूगर शरीर काटे, पर जादूगर शरीर काटे, वो योद्धा नहीं कहाते हैं। सुना रावण, शिव भक्त की तुलना जादूगर से कर रहा है। तुमने सिर्फ काटे होंगे रावण, लेकिन जो जादूगर, वो मदारी दो दो हिस्सों में शरीर को बांट देता है, वो योद्धा नहीं कहता रावण, वो योद्धा नहीं कहता है, वो फिर भी एक मदारी ही कहलाता है। अरे तू बार बार उस तपस्वी के गुणगान गा रहा है। थोड़ा पीछे। लेकिन उस रामादल में जो भी होता है वो सब किसी न किसी रूप से
परेशान हैं और हैरान हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तू पता नहीं क्यों मेरे इतने अच्छे प्रस्ताव को भी तूने ठुकरा दिया है। और अपने प्रभु राम और उसके सैनिकों के बारे में, उसके योद्धाओं के बारे में सुन। अरे राम स्त्री विरहेण हारि तव राम स्त्री विरहेण हारि तव तत् चिंतया च लक्ष्मण सुग्रीवो अंगद शल्यमेदकतया निर्मूलकूलद्रुमम्। अरे राम तो अपनी स्त्री के विरह में व्याकुल है और उसकी स्थिति को देख करके उसका छोटा भाई लक्ष्मण वैसे ही चिंतित है। और रहे तुम्हारा चाचा सुग्रीव और तुम दोनों तो नदी के किनारे के बिना जड़ के ऐसे वृक्ष हो कि जिनको कभी भी धक्का दे करके नीचे गिराया जा सकता है। और सुनो, अच्छा एक मेरा भाई विभीषण भी वहां है। अरे गण कश्यप विभीषण सचरिपो गण कश्यप विभीषण सचरिपो कारुण्य दे न्यातिथि लंका तंग वितंग पावक पटर विधो ममेका कपी। अरे विभीषण की तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो शत्रु की दया पे पल रहा है। और हाँ, एक बंदर हनुमान अवश्य उस सेना में है जिसने कि लंका पे आग लगाई थी। एक वही बंदर है जो हमारी सेना में कुछ भी नहीं है। वो तुम्हें बहुत याद आ रहा है रावण, ऐसा क्या कारण है? लेकिन फिर भी सुनो। रे रे रावण दीनहीन कुमते रामोऽपि किं मानुषा रे रे रावण दीनहीन कुमते रामोऽपि किं मानुषा किं गंगापि नदी गज सुर गजो युद्धे स्रवा किं हया किं ब्रह्माद्यबलाकृतं किमु युगम् कामोऽपि धन्वेन किम् त्रैलोक्य प्रकट प्रताप विभवा किं रे हनुमान कपि। हे रावण, क्या तुम भगवान राम को साधारण मनुष्य मानते हो? गंगा जो पूजनीय है उसे क्या तुम साधारण नदी मानते हो? ऐरावत हाथी जो हाथियों में स्वर्ग जो उसको क्या तुम साधारण हाथी मानते हो? बिल्कुल साधारण मानता हूं। और रंभा और उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, क्या उसको तुम सामान्य घोड़ा मानते हो? रंभा, क्या इस अप्सरा को तुम साधारण स्त्री मानते हो? रावण की नजरों में वो साधारण स्त्री है। प्रकट विभव ये सभी असाधारण है। और इसमें भी क्या तुम उस हनुमान को जिसे हम साधारण बंदर मानते हैं, क्या तुम भी उसे साधारण मानते हो? लंकेश की नजरों में सब साधारण है। नहीं लंकेश, सुनो, असाधारण है। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे प्रभु श्री राम ने
अनेक अनेक कार्य कर दिए हैं, लेकिन रावण की नजरों में सब साधारण है बंदर, सब साधारण। यही अंतर है बंदर और लंकेश की सोच में। और सुनाओ रावण सुनाओ, मैं अपनी कम और आपकी ज्यादा हम तारण्य कनक मृग मात्रम क्रीड़ाचरम कुतो हम तारण्य कनक मृग मात्रम क्रीड़ाचरम कुतो वृक्ष दक्ष प्रवण निपुणो पालिनिहिता कुतो वह्नि ज्वाला जटिल संधानम सुदृढ़ः संयुग्योगी गगनमधि विजयी। अरे बंदर, अगर तेरे प्रभु श्री राम ने घास चरने वाले एक हिरण को मार भी दिया तो कौन सा बड़ा कार्य कर दिया, और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद फांद करने वाले बंदर पाली को छुप के भी मार दिया तो कौन सा बड़ा कार्य कर दिया। अरे उस लंकेश को देख, पूरे ब्रह्मांड में जिसकी कीर्ति का डंका फैल रहा है, लेकिन तू बंदर है तो तू बंदर की सोच के हिसाब से तू सोचेगा। सही कहा रावण, आगे बोल। तो सुनो रावण सुनो, सिरो देवी शिवाई बनाते जाती पुना, सिरो देवी शिवाई बनाता सारा सारी बातें नासक भजा। दंड विजया स्तंभा यदा जगा पलवन जो फूल बधू। सुन रावण, बोल अंगद, जिस प्रभु राम को तुम कह रहे हो कि वो एक साधारण से मृग के पीछे, उस घास चरने वाले मृग के पीछे भटक रहे थे और उन्होंने उसको मार दिया तो कोई बड़ा काम किया। बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अरे रावण, ये भ्रम जब तक तुम्हारे मन में बना रहेगा तब तक तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं होने वाली है। ये बताऊंगा जानकी को, तुम ये बताओ, अगर राम त्रिलोकीनाथ है, सब कुछ जानते हैं, तो उस हिरण के पीछे क्यों गए? हे रावण, वो हिरण के पीछे नहीं गए, वो तुम्हारे उद्धार के लिए यहाँ आने वाले हैं। तो वो माया किसने रचाई? वो माया जानते हो, त्रिलोकी राम ने रचाई, और तुम्हारी नहीं जानते हो, तुम्हारी जो बुद्धि नहीं जानते हो, ध्वंस हुई है, ये बुद्धि भी उन्होंने ही की है। तुम आगे बोलो। क्योंकि वो राम इस पृथ्वी पर सत्य को स्थापित करने के लिए आ रहे हैं, और तुम्हारी जो बुद्धि है वो बुद्धि ठीक नहीं है, इसीलिए वो बुद्धि ठीक करने के लिए आएंगे राम। तुम कुछ नहीं जानते हो अंगद, तुम आगे बोलो।
के छोटे छोटे कार्यों को बहुत ही विस्तार में बना करके मेरे सामने प्रस्तुत कर रहा है बंदर। तू लंकेश की शक्ति को नहीं जानता है। राम के छोटे से कार्य को भी तो 1000 गुना बड़ा करके मेरे सामने प्रस्तुत, लेकिन तेरी गलती नहीं है, क्योंकि वो बंदर का स्वभाव है। अपने मालिक को खुश करना बंदर का स्वभाव होता है। और सुन, अगर तेरे प्रभु श्री राम ने समुद्र पे पुल बांध भी दिया तो कौन सा बड़ा कार्य कर दिया? नहीं नहीं रावण, जो भी काम है वो रावण ने ही किया है। से तुर यदि जननी धो वानरे स्तवतः किम बद्धा से तुर यदि जननी धो वानरे स्तवतः किम नो बल्विका क्षितिधर निभा किम क्रियन्ते पिपीले। अरे बंदरों की सहायता से अगर समुद्र पर वो पुल बांध भी दिया तो कौन सा बड़ा कार्य कर दिया? अरे छोटी छोटी चीटियां भी मिट्टी के कण कण ले जा करके एक मिट्टी का ढेर बना देती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। एक समुद्र पर पुल बांध दिया बंदरों की सहायता से। और सुन, जो तू बार बार हनुमान की प्रशंसा कर रहा है कि हनुमान ने ये कर दिया, हनुमान ने वो कर दिया, सुन अंगद, रावण अरे दग्धा लंका यद्यपि कपिना, दग्धा लंका यद्यपि कपिना स्वप्रभाव की राजने सही बात, शौर्या स्वहम निज भुज जय किम कृतम राम नामना। बताता हूँ रावण। अरे बात सुन, अगर हनुमान ने लंका को आग लगा भी दी तो उसमें हनुमान का कौन सा प्रभाव हो गया? हनुमान की कौन सी विशेषता होगी? और ये तो स्वप्रभाव की रागने, ये तो अग्नि का स्वभाव होता है, जहां लगती है भस्म कर देती है, तो इसमें हनुमान का कोई विशेषता नहीं है, ये अग्नि का स्वभाव है। और तू ये बता कि तेरे प्रभु श्री राम ने अपनी भुजाओं के बल पर ऐसा कौन सा कार्य किया है जो कि मैं उन्हें मानूं? ये बता। धैर्य रखो रावण, सब बताता हूं, सब बताता हूं कि उन राम ने क्या क्या किया है। रामो नाम सएवयेन भगनी नासावसा पंकिलः। रामो नाम सएव भगनी नासावसा पंकिलः। खड्गस्ते खरदूषण त्रिशिरसाम् कुछ समझ आ रहा है रावण? सब समझ नितांत वृद्धम पशु संबूर्दित्या ध्रुवम तत्कालांतिरिसा नितांत वृद्धम पशुम संबूर्दित ध्रुवम गानम दर्प शिवम स्वसुरवलितम रामम कथम विस्मृता। कुछ समझ आया रावण? जो तुमने मां जानकी का हरण किया है ना, उसका तुम्हें परिणाम भोगना होगा। मेरे भगवान हमारी मत कर बंदर। जो जिसकी नाक कटी है ना, वो भी राम ने ही काटी। और जो तुम जैसे बलशाली योद्धा अवश्य इनका वध भी उन्हीं श्री राम ने किया है। इतना ही नहीं, अब इस लंका पर आकर के यदि तुम नहीं माने तो वो बाणों से
तुम्हारे सिरों को काट काट करके जो तुमने कैसे सपने शिव पूजन में आहुति दी थी और शिव ने तुम्हें वापस लौटा दिए थे, अब वो सिर वापस नहीं आएंगे। जब वो बाण चलाएंगे तो एक एक करके पृथ्वी पर गिरेंगे और जब तुम्हारा शरीर उनके बाणों से पृथ्वी पर गिर पड़ जाएगा तो वो चील और कौवे तुम्हारे उस मृत शरीर को नोचने के लिए आएंगे। तब तुम्हें समझ आ पाएगा वो राम कौन है। मंगल, तुम अभी भी रावण की प्रभुताई को नहीं समझे। तुम्हें सिर्फ एक ही बात समझ आती है, अपने मालिक की प्रशंसा करना, उसके गुणगान गाना। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बंदर का स्वभाव है। सुनो, मेरी प्रभुताई के बारे में भी सुनो। अंगद, सुनाओ रावण, सुनाओ। अरे मृत्यु पादांत मृत्युस्तपति, मृत्यु पादांत मृत्युस्तपति दिन करो मंद मंद ममाग्रे त्यस्तो तय लोकपाल मम भय चकिता पाद रेणु वबंधु। अरे मृत्यु के देवता यमराज मेरे यहाँ पैर दबाने का कार्य करते हैं और अठारह पल मेरे भाई से थर थर कांपते हुए मेरी सेवा करते रहते हैं। ऐसे रावण की प्रभुताई को तू चुनौती दे रहा है, तू बार बार उस राम के गुणगान गा रहा है और मुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तू सिर्फ इतना समझ ले कि तू अभी अगर यहाँ पर जीवित है तो सिर्फ इसका एक ही कारण है कि पुत्र पाली का पुत्र है। हे रावण, तुम्हें अपने बल का बड़ा अहंकार है। मैं तब से सुन रहा हूं कि मेरे अधीन सब कुछ है। तो सुनो रावण, अवश्य है। कहो रावण रावण जग के ते, कहो रावण रावण जग के ते, कहो रावण रावण जग के ते, निज श्रवण सुने सुनो सुनो सुनो। इस जगत में कितने रावण हैं? जो मैंने सुने हैं मैं आपको सुना रहा हूं। इसमें बहुत सारे रावण हैं। भले ही चेतन एक गया हूँ पताला, भले ही चेतन एक गया हूँ पताला, भले ही चेतन एक गया हूँ पताला, बांधी सी सुन हया साला, बांधे ही राखी सी सुन हया साला, एक बहोरी सहस भुज देखा, एक बहोरी सहस भुज देखा, भाई धराजी में जंतु विशेषा, जाई जहाई में जंतु विशेषा। कुछ समझ आ रहा है रावण? और इससे भी आगे है, और भी बता रहा हूं। बताओ बताओ। कौतुक लागी भवन ले आया, कौतुक बाती लगन ले आया, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा, सो पुलस्त मुनि जाई छुड़ावा। तो समझ आया रावण? इस जगत में कितने रावण हैं? तुमने तो अपनी प्रशंसा की, लेकिन जो मैंने सुने हैं
बारे में सुनो। एक रावण वो है जो बलि को जीतने के लिए पाताल गए और वहां पर जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने उसको रावण को घुड़साल में बांध दिया और वो कौतूहल का विषय हो गया। अरे वो कोई और था। पूरा सुनो रावण, पूरा कोई और रावण था। पूरा सुनो रावण। बोलो। और एक बहोरी सहस्रभुज देखा और एक सहस्त्रबाहु रावण, एक वो भी रावण था जो विशेष प्रकार का जंतु था। कैसा जंतु रावण? जिसके 10-10 सिर थे, 20-20 भुजाएं थी और एक विशेष प्रकार का जंतु दिख रहा था जिसे देखने के लिए पूरे समाज के लोग वहां पहुंच गए। और सुन, जब वहां भारी भीड़ मच गई तो मुनि पुलिस ने वहां जाकर के उसको छुड़ाया। तो बताओ रावण, इनमें से तुम कौन से रावण हो? पता नहीं किसने तुझे झूठी मूठी कहानियां सुना दी अंधा रावण, और तू उन कहानियों को सच मान करके यहाँ मुझे नीचा दिखाने लगा। बहुत बढ़िया रावण। सुन, मैं कौन सा रावण हूँ? जी सुन। अरे इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणे द्वारी प्रतिहारकम। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणे द्वारी प्रतिहारकम। चंद्रम छत्रधरम समीर वरुणो समार्जयन्तो ग्रहान्। अरे मैं वो रावण हूं जिसके यहां इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र स्वयं माली का कार्य करता है, और चंद्रमा जिसके सर पर छत्र बन करके हमेशा विराजमान रहता है, और वायुदेव और वरुणदेव स्वयं झाड़ू बुहारी का कार्य करते हैं। सुन रहा है बंदर, मैं वो रावण हूं। सुन लिया रावण, सुन लिया। अभी एक और रावण जो बाली की काख में 6 महीने तक दबा रहा, उस रावण के भी बारे में बता देते तो मेरा ज्ञान और बढ़ जाता। रावण, रे रे राक्षस वंश घात समरे नाराज चक्राहतम। रे रे राक्षस वंश घात समरे नाराज चक्राहतम। रामो तुंग पतंग चाप युगले तेजो विरामांबरे। अन्ये से समिदं त्वदीय मरिवलम भूमंडले पातितम। अन्ये से समिदं त्वदीय मरिवलम भूमंडले पातितम। गजेरालुटितम शिवा कवलितम काके क्षतम यास्यति। कुछ समझ आया रावण? समझाओ कि जो तुम्हारी ये बुद्धि है ना, जो तुम्हारा ये अहंकार है, ये अपने वंश का घातक है, अपने वंश का नाश करने के लिए है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुम्हें इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है बंदर, क्योंकि राम के सामने तुम एक पतंगे के समान हो रावण। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो त्रिलोकीनाथ है, और त्रिलोकीनाथ हम सबकी मन बुद्धि पर अपना बस रखते हैं। वो जिसका कल्याण चाहते हैं उसको सद्बुद्धि देते हैं, और जिसका नाश करना चाहते हैं उसको दुर्बुद्धि देते हैं। मुझे लगता है
कि वे तुम्हें दुर्बुद्धि दे रहे हैं। तो तुम बार बार जो अपने स्वामी का गुणगान यहाँ पर गा रहे हो बंदर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। धन्य कीस निज प्रभु का जो, धन्य कीस निज प्रभु का जो, भाग्य कीस निज प्रभु का जो, चाहता चाहिए कभी राजा, चाहता ना चाहिए कभी राजा, नाच कूद करा लोग रिझाई, नाच कूद बहुत रिझाई, नाच कूद करा लोग रिझाई, कभी का जन्म सभा, कभी यह का जन्म सभा। यही स्वभाव अशोक वाटिका में दिखा था। ये पावनों का एक स्वभाव होता है कि अपने स्वामी की प्रशंसा करने के लिए जहां तहां नाचना शुरू कर देते हैं। सही कहा रावण। और एक बात और सुनो, मेरे बारे में और भी सुनो। सुनाओ रावण। अरे धाता में कुंभकार सकल रिपुकुल भात संहार मूर्ति, धाता में कुंभकार सकल रिपुकुल भात संहार मूर्ति, पुत्रो मैं मेघनाद रहस्य वदना, ये बंध सुरेंद्र खड़गो मैं चंद्रहास रामुख चपलो, राक्षसा मैं सहाया, सोहम वे देव शत्रु त्रिभुवन विजयी, रावण नाम राजा। ठीक कह रहे हो रावण, लेकिन मैं अभी भी ये सुझाव दे रहा हूं कि भगवान राम के श्री चरणों में समर्पित हो जाओ, नहीं तो बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। यदि रणचंडी चेत उठी, यदि रणचंडी चेत उठी, यदि रणचंडी चेत उठी, तो पृथ्वी शोणित मय होगी, तो पृथ्वी शोणित मय होगी, जय और पराजय तब होगी, जय और पराजय तब होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। अवश्य होगी। और सुनो, यदि दोनों ओर हुई संधिया, यदि दोनों ओर हुई संधिया, तो झगड़े नुकसान नहीं होंगे, झगड़े नुकसान नहीं
रास्ते पर। होंगी माए विधवा भी नहीं होंगी, माए विधवा भी नहीं होंगी, पुत्रों का बलिदान न होगा। सत्य कह रहा है, बिल्कुल अभी भी रावण वक्त है। जिस प्रकार का अहंकार, जिस प्रकार का पौरुष और बल की आप बात कर रहे हो रावण, इससे नुकसान ही होना है। तुमने बिल्कुल सत्य कहा अंगद। ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि खून खराबा न हो और दोनों पक्षों में संध्या हो जाए, तो मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए बताइए, तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। जो संभव होगा रावण। अवश्य संभव होगा, असंभव कुछ भी नहीं है। अच्छा, यदि सुनो चाहते हो, सुनोगे? सुनाओ। अच्छा, यदि सुनो चाहते हो, स्वीकार मुझे इन शर्तों पर, स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले तेज विभीषण को, पहले तेज विभीषण को सर रखे मेरे चरण। ये भी हो जाएगा रावण, ये भी हो जाएगा। तेरी प्यारी सर, तुम्हें विभीषण को तेरे पास वापस भेजना पड़ेगा। हो जाएगा रावण। मेरे चरणों में अपना सर रखेगा। बिल्कुल रावण। और सुनो, सुनाओ रावण। फिर तोड़े से तू समुंदर का, जो तुमने फूल बांध रखा है, फिर तोड़े से तू समुंदर का, आ सके ना कोई लंका में, आ सके ना कोई लंका में। फिर हनुमान का मान तोड़, फिर हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की सेना में। ये भी हो जाएगा रावण। दूसरी शर्त है मेरी, समुद्र को जो पुल बना उसे तोड़ना पड़ेगा और मंजूर है रावण। उसके अंदर हनुमान को रावण की सेना में भेजना पड़ेगा। भेज देंगे रावण। और सुनो, मेरी अगला शर्त सुनो। सुनाओ रावण। और फिर स्वयं तमात्र दांतों में, फिर स्वयं तमात्र दांतों में सर्वांगत हो इन पाओ की, सर्वांगत हो इन पाओ की। कर जोड़े राम लखन मेरे, कर जोड़े राम लखन मेरे, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। ये मेरी तीसरी शर्त है कि प्रयास है रावण, सोन मेरी सोन होने के नाते अपने प्राणों की भिक्षा मांगे। मैं अपने प्रभु से करूंगा बात। ये शर्त है, तुम्हें स्वीकार है, तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरा बंदा, बस यही है शर्तें या कुछ और भी है, बस यही है शर्तें या कुछ और भी है। यह शर्तें तो मामूली है, यह शर्तें तो मामूली है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, मैं जाकर प्रभु से कह दूंगा, सारी बातें मामूली हैं। बिल्कुल बहुत सामान्य सी बातें है रावण। मैं सारी बातें प्रभु से कह दूंगा, लेकिन सुनो, तुमने कहा पुल,
जिन हाथों ने पुल बांधा है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, वह उसे तोड़ भी सकते हैं, वह उसे तोड़ भी सकते हैं। लंका का मान भी भीषण है, लंका का मान भी भीषण है, उसको लंका लौटा देंगे। आगे बोलो, ध्यान से सुनो रावण, सुनाओ। बहुत ध्यान से सुनो। पर एक हो चुकी महाहानियां जो अब तक, पर हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सब को पूरा कर देंगे, उन सब को पूरा कर देंगे। पर एक हुई जो महाहानि, पर एक हुई जो महाहानि, कैसे पूरी कर देंगे। कौन सी महाहानि हुई है रावण? बताता हूँ। कौन सी महाहानि हुई है? बताता हूँ रावण, बताता हूँ, सुनो। जब जब महलों में जाओगे, अवश्य जाऊंगा। जब जब महलों में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी, तब तब नजरों में आएगी। श्री शूर्पणखा की, श्री शूर्पणखा की कटी नाक, वह कैसे जोड़ी जाएगी। सब बातें मंजूर है रावण, और जो मेरे वक्त की नहीं है, क्योंकि मैं दूर हूँ, जो मेरे वक्त की नहीं है मैं प्रभु राम से कहूंगा, लेकिन मेरी बुद्धि के अनुसार मुझे ऐसा लगता है रावण कि जो नाक कट गई है वो कैसे जोड़ी जाएगी। रावण, उसकी चिंता तुम न करो बंदर। हमारी लंका में एक से बढ़कर एक शल्य चिकित्सक है। हमारी बहन की नाक की चिंता हम स्वयं करेंगे। उसके लिए तुम्हें और तुम्हारे प्रभु श्री राम को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हे पराई स्त्री का हरण करने वाले, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, मुझे क्रोध न चढ़ाओ रावण। सुनो दस शीश, सुन दस शीश चढ़ा मोही होगा, सुन दस शीश चढ़ा मोही होगा। कहूँ सभा में यह प्रण रूपा, कहूँ सभा में यह प्रण रूपा। जो मम चरण सकसि सौधारी, जो मम चरण सकसि सौधारी। विरही राम सीता बन हारी, विरही राम सीता बन हारी। रावण, मुझे इतना क्रोधित तुमने कर दिया है कि लो, मैंने अपना पैर इस लंका में जमा दिया है। अपनी लंका के सभी योद्धाओं से कहो कि वो मेरा पैर हिला दे। अगर उन्होंने मेरा पैर हिला दिया तो मैं भगवान श्री राम के साथ जंगल जंगल भटकता रहूंगा और हम समझेंगे कि हम सीता को हार चुके हैं। कैसी बातें कर दी बंदर। मेरे राक्षस वीरों, इस बंदर का पैर पकड़ करके इतनी दूर फेंक दो
कि अब दोबारा लंका की तरफ आंख उठाकर न देख सके। जाओ